नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वही एक उसकी छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज भी कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को हम सदैव प्रसन्न रखें। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ खास उपाय करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा का क्या महत्व है और गौ माता को हमें कौन सी चीजें अर्पण करनी चाहिए तथा गौ माता की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माँ है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय रहती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। साथ ही माँ दुर्गा भी गाय के अंदर निवास करती है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यदि आप नवरात्रि में विशेष रूप से गौ माता की पूजा करते हैं या आपके द्वार पर गौ माता अचानक प्रकट हो जाती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके भी द्वार पर नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान गौ माता आती है तो उनका आदर सम्मान अवश्य करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्णक्षार बनाती है। यही स्वर्णक्षार गाय के दूध में विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्णक्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन से फल मिलते हैं। साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माँ दुर्गा भी निवास करती है और जो भी जातक नवरात्रि में गौ माता की पूजा करता है उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट, सभी विपदाओं को हर लेती है। गौ माता कामधेनु है, समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गौ माता वन से घर पर लौटती है और उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होती है। गौ का दान करना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर आपकी मंगल दशा खराब है तो नवरात्रि में किसी गरीब व्यक्ति को गौ का दान अवश्य करे। अगर नवग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करना चाहते हैं तो नवरात्रि में काली गाय का दान अवश्य करे। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने भी प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो मनुष्य को नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान द्वार पर आई गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गौ माता की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा खिलाना फायदेमंद होता है। नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो नवरात्रि में गौ माता को उनके हाथों से भोजन कराए। नवरात्रि में गौ माता को पानी अवश्य पिलाना चाहिए और उन्हें गुड़ खिलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाएगा। यदि कोई शुभ कार्य अटका हुआ है और कई प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो इस नवरात्रि के किसी भी दिन गौ माता को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाए और गौ माता के कान में जय माँ दुर्गा अवश्य कहे और अपनी मनोकामना माँ के सामने प्रकट करे। यदि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान
गौ माता आपके घर के सामने बैठकर आराम करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। शास्त्रों में बताया गया है जिन घरों में गाय की सेवा होती है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। कम से कम नवरात्रि के 9 दिन पहली रोटी गौ माता के लिए पकाए और उन्हें अवश्य खिलाए। ऐसा करने से गौ माता के आशीर्वाद से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्रि में नवमी के दिन हवन करते समय गौ माता के पंचगव्य का अवश्य प्रयोग करें और हवन कुंड में गौ माता के गोबर से बने उपले अवश्य प्रज्वलित करें। नवरात्रि में गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त होता है, वह सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती दुर्गा माता के सामने अवश्य लगाए, इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह बात ध्यान में रखे कि नवरात्रि में द्वार पर आई गौ माता को भूल से भी भोजन कराए बिना ना लौटाए, इसे पाप के समान माना गया है। गौ माता के रूप में आई माँ दुर्गा आपके घर से खाली हाथ लौट जाएंगी और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। गौ माता को कभी भी पैर नहीं लगाए, गौ माता को डंडे से नहीं मारना चाहिए। गौ की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए अपनी प्यारी गौ माता को कभी भी कष्ट ना दे। नवरात्रि में गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांधे। यदि ऐसी घंटी की ध्वनि आपके द्वार पर नित्य बजती है तो आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है, इसलिए नवरात्रि में गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करे और माँ दुर्गा को गौ माता के दूध से बनी खीर अवश्य चढ़ाए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। शास्त्रों में कहा गया है जो भी तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह गौ माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें मृत्यु के पश्चात गोलोक धाम में वास मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य कमजोर है तो व्यक्ति को अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो गौ माता के विषय में आपको जाननी आवश्यक थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय गौ माता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।